दोस्तों, केरल की राजनीति में आज बड़ा धमाका हो चुका है। 2025 के केरल लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर केरल में किसकी चली, किसे झटका लगा और ये नतीजे आगे क्या संकेत देते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। केरल में 2025 के ये लोकल बॉडी चुनाव 2 चरणों में कराए गए थे, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल थे। करोड़ों मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बार का वोटिंग प्रतिशत भी काफी शानदार रहा। इसका सीधा मतलब है कि केरल का वोटर इस बार पूरी तरह मूड में था और उसने साफ संदेश देने का मन बना लिया था। अब बात करते हैं नतीजों की। शुरुआती रुझानों से लेकर फाइनल ट्रेंड तक कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन इस चुनाव में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दिया। कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं में यूडीएफ ने मजबूत पकड़ बनाई और खास तौर पर शहरी इलाकों में उसका प्रदर्शन काफी असरदार रहा। कोच्चि जैसे बड़े शहरों में यूडीएफ का आगे निकलना राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी एलडीएफ, जो लंबे समय से केरल की राजनीति में मजबूत खिलाड़ी रहा है, इस बार कड़ी टक्कर में नजर आया। कई पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में एलडीएफ ने अच्छी पकड़ बनाए रखी, लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों में उसे नुकसान भी झेलना पड़ा। यह साफ दिखाई देता है कि एलडीएफ का पारंपरिक वोट बैंक अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा है और मतदाता बदलाव के मूड में है। सबसे दिलचस्प कहानी इस चुनाव की रही एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की। केरल जैसे राज्य में जहां बीजेपी को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, वहां इस बार एनडीए ने कई जगहों पर चौंकाने वाली बढ़त हासिल की। खासतौर पर तिरुवनंतपुरम जैसे इलाकों में एनडीए की लीड ने सबको हैरान कर दिया। भले ही कुल संख्या में एनडीए सबसे आगे न हो, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, वो उसके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है। इन नतीजों का सबसे बड़ा मतलब यह है कि 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनावों की जमीन अभी से तैयार होने लगी है। लोकल बॉडी चुनाव को अक्सर सेमीफाइनल कहा जाता है और इस बार के नतीजे बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। यूडीएफ के लिए यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला परिणाम है, एलडीएफ के लिए एक चेतावनी और एनडीए के लिए एक बड़ा अवसर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यूडीएफ इसी लय को बनाए रखता है, तो आने वाले समय में कांग्रेस को केरल में बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं एलडीएफ को अपनी रणनीति और जमीनी कामकाज पर दोबारा ध्यान देना होगा और अगर बीजेपी इसी तरह धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती रही, तो आने वाले सालों में केरल की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये नतीजे सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित रहेंगे या इसका असर सीधे विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि 2025 के ये लोकल बॉडी चुनाव केरल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यूडीएफ की ये बढ़त आगे भी कायम रहेगी? क्या एलडीएफ वापसी करेगा या फिर एनडीए कोई बड़ा सरप्राइज देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट और दमदार राजनीतिक अपडेट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।